हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग फॉक टेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 4 ईयर ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 3 के सिलेबस में है। इस वाले वीडियो में हम फॉक टेल्स से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दोनों डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आप लोग सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हो ना, तो कंफर्म ये वाली वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले इस वीडियो में हम बताए हुए हैं कि फॉक टेल्स क्या होता है, क्या पर्पस, इट मीन्स क्या उद्देश्य होता है फॉक टेल्स लिखने का, फॉक टेल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक, इट मीन्स क्या विशेषता या फीचर है वो बताए हुए हैं। फिर मॉरल लेसन, क्या मॉरल लेसन, इट मीन्स क्या नैतिक शिक्षा मिलती है या फिर क्या मैसेज मिलता है ना फॉक टेल्स से, उसको डिस्कस किए हुए हैं। एंड में समरी ऑफ 2 फॉक टेल्स का समरी, इट मीन्स कहानी बताए हुए हैं, जो कि हम लोग के सिलेबस में है, इट मीन्स सेमेस्टर 3 के सिलेबस में है। साथ ही साथ उससे क्या मॉरल लेसन मिलता है उस कहानी से, वो भी बता रखे हैं। तो आप लोग को पता होगा कि सेमेस्टर 3 के सिलेबस में जो है फॉक टेल्स ऑफ बिहार पढ़ना है, जो कि पीसी रॉय चौधरी की बुक है। तो इसी बुक से हम 2 कहानी बता रखे हैं। इस बुक में टोटल 78 कहानी है, फॉक टेल से रिलेटेड टोटल 78 कहानी है। इसी 78 कहानी में से 2 कहानी जो है एंड में हम मेंशन कर रखे हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फॉक टेल्स क्या होता है, व्हाट इज फॉक टेल्स। फॉक टेल्स इज ए टाइप ऑफ स्टोरी। फॉक टेल्स जो है एक तरह का स्टोरी होता है, एक तरह का कहानी होता है, दैट इज टोल्ड ऑरली एंड इज पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जिसको कि ऑरली इट मीन्स मौखिक रूप से कहा गया था और ये मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर हुई। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी कहानी जो कि हम अपनी दादी से सुने थे, वो कहानी आज भी हमको याद है, जो कि हम आगे जाके अपने बच्चे को, अपने पोते को सुनाएंगे। और मेरी दादी जो है ना, वो कहानी अपनी दादी से सुन रखी थी। तो इस तरह से क्या हुआ, जनरेशन टू जनरेशन ना कहानी ऑरली रूप से ट्रांसमिट हुआ, तो उसी को हम लोग फॉक टेल्स कहते हैं। बिफोर इट इज एवर रिटन, इससे पहले कि कभी इसे लिखा जाए, फॉक टेल्स जो है ऑरली मौखिक रूप से ट्रांसफर हो रही थी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। यहाँ पे जो फिक्शनल वर्ड है उसको हम कट कर दिए, क्योंकि फॉक टेल्स में ना 2 तरह की कहानियां होती थी, कुछ रियलिटी पे बेस्ड होती है और कुछ फिक्शनल होती है। सो जैसे यहाँ पे हम फिक्शनल वर्ड को कट कर दिए। द वर्ड फॉक मीन्स पीपल। ये जो वर्ड है फॉक, उसका अर्थ होता है पीपल, इट मीन्स लोग। दस फॉक टेल्स आर द स्टोरीज फॉर पीपल। और इस तरह से जो फॉक टेल्स होती हैं वो लोगों के लिए कहानियां होती हैं। दे आर यूजुअली सिंपल। और फॉक टेल्स जो है प्राय सिंपल, इट मीन्स साधारण होती है। इजिली अंडरस्टूड स्टोरी, ऐसी कहानियां होती है जिसको आसानी से समझा जा सके। टोल्ड इन स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, जिसको कि सीधी सरल आसान भाषा में कहा जाता है, ऐसी कहानियां होती है फॉक टेल्स। फॉक टेल्स ऑफन टीच ए लेसन और एक्सप्लेन व्हाई थिंग्स सच एज सन, मून, स्टार्स एग्जिस्ट। फॉक टेल्स जो है प्राय हम लोग को कोई ना कोई लेसन सिखाता है, इट मीन्स कोई ना कोई नैतिक शिक्षा सीखने को मिलती है फॉक टेल से। साथ ही साथ ये एक्सप्लेन करता है कि कुछ चीजें जैसे कि सूर्य, चांद, तारा, ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्यों अस्तित्व में है, क्यों है, इसके बारे में भी फॉक टेल्स होता है। अब आगे है, मैनी फॉक टेल्स हैव एनिमल्स एज कैरेक्टर्स एंड हैव मैजिकल एलिमेंट्स। कि ढेर सारे फॉक टेल्स ऐसे होते थे जिसमें कि कैरेक्टर्स के रूप में एनिमल्स को यूज किया जाता था, और साथ ही साथ मैजिकल एलिमेंट्स। कुछ फॉक टेल्स में ना मैजिकल एलिमेंट्स, इट मीन्स जादुई तत्व भी डाले जाते थे, मतलब जादूगर वाला कहानी होता था कोई फॉक टेल्स। एवरी रीजन्स और नेशन, सारे क्षेत्र का, और नेशन इट मीन्स राष्ट्र का, हैज ए वर्जन ऑफ फॉक टेल्स, अपना अपना एक वर्जन है फॉक टेल्स का, इट मीन्स लोक कथाओं का। फॉक टेल्स हैव एग्जिस्टेड एज लॉन्ग एज ह्यूमन हैव। और फॉक टेल्स जो है ना, ये लोक कथाएं जो है तब तक अस्तित्व में रहेगी, तब तक एग्जिस्ट करेगी जब तक कि मनुष्य है। एन अमेरिकन फॉकलॉरिस्ट थॉम्सन सेज दैट, एक अमेरिकन फॉकलॉरिस्ट जिनका कि नाम थॉम्सन है, वो कहते हैं कि फॉक टेल्स आर डिडक्टिव टूल्स। की फॉक टेल्स जो होती है वो डिडक्टिव टूल्स होती है, इट मीन्स शिक्षा प्रदान करने वाली साधन होती है। एम्बेडिंग मॉरल लेसन विद इन इंगेजिंग नैरेटिव, जो कि हम लोग को कोई ना कोई मॉरल लेसन, इट मीन्स नैतिक शिक्षा देती है आकर्षक कहानियों के माध्यम से। ठीक है, इंटरेस्टिंग कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ हम लोग को फॉक टेल्स के जरिए सीखने को मिलता है, ऐसा एक अमेरिकन फॉकलॉरिस्ट थॉम्सन का कहना है। अभी हम लोग फॉक टेल्स का डेफिनेशन पढ़ लिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे फॉक टेल्स के। तो ये सारा चीज ना आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इट मीन्स 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आंसर आता है ना, उसमें डिस्कस कर सकते हो। स्पेशली अगर पूछ दिया फॉक टेल्स क्या है, या फिर सिर्फ पर्पस पूछ दिया, तो आप फॉक टेल्स का डेफिनेशन लिखने के बाद पर्पस लिख सकते हो, फॉक टेल्स का डेफिनेशन लिखने के बाद कैरेक्टरिस्टिक या फीचर लिख सकते हो। तो इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। तो अब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। शेयर्ड ऑरली फॉर जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये मौखिक रूप से ट्रांसफर हुआ है।
इट प्रोवाइड अस एन एस्केप फ्रॉम बर्डन्स एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ सोसाइटी, या हमें समाज के बोझ और प्रतिबंधों से मुक्ति प्रदान करता है जो फॉकटेल्स होता है। फॉलो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लॉट लाइन्स, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड में सीधा साधा कहानी का प्लॉट लाइन फॉलो किया जाता है, कोई घुमा फिरा के कहानी नहीं होता था फॉकटेल्स में। इनकॉर्पोरेट सिंपल कैरेक्टर्स, प्राय इसमें सिंपल कैरेक्टर्स को शामिल किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेट डिसीजन मेकिंग, साथ ही साथ कि हम लोग को डिसीजन मेकिंग इट मीन्स कैसे हम लोग कोई फैसला ले सकते हैं ना, वो चीज भी सीखने को मिलता है, वो चीज भी एक्सप्लेन करती है। फॉक टेल्स टीचेस अस मॉरल लेसन एंड वैल्यूज, फॉक टेल्स जो है हम लोग को नैतिक शिक्षा और वैल्यूज इट मीन्स नैतिक मूल्यों को सिखाती है। टेक प्लेस इन नेचुरल सराउंडिंग्स, की जितनी भी फॉक टेल्स थी ना वो नेचुरल सराउंडिंग्स में होती थी। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ऐसा वातावरण जो कि कहीं ना कहीं हम लोग से रिलेटेबल हो, वैसे सराउंडिंग्स में मोस्टली फॉक टेल्स की सेटिंग रखी जाती थी। अब नेक्स्ट हम लोग पर्पस ऑफ राइटिंग फॉकटेल्स, फॉकटेल्स लिखने का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है ना, वो पढ़ेंगे। सबसे पहला उद्देश्य पर्पस है इंटरटेनमेंट, इट मीन्स मनोरंजन के लिए। फॉकटेल्स आर प्राइमरी मीन टू बी एंजॉयड, कि फॉकटेल्स जो है प्राय जो प्राथमिक रूप से जो बना हुआ था, प्राथमिक जो अर्थ होता है ना फॉकटेल्स का, वो एंजॉयड के लिए होता है, इट मीन्स आनंद के लिए होता है। एजुकेशन इट मीन्स शिक्षा। फॉकटेल्स ऑफन कन्वे मॉरल लेसन एंड वैल्यूज, फॉकटेल्स जो है प्राय हम लोग को कोई ना कोई नैतिक शिक्षा या फिर वैल्यूज इट मीन्स हो जाता है नैतिक मूल्य सिखाती है, उसको कन्वे करती है। दे टीच अस अबाउट राइट एंड रॉन्ग, फॉकटेल्स से हम लोग को गलत और सही के बारे में सीखने को मिलता है। गुड एंड एविल, अच्छाई और बुराई के बारे में सीखने को मिलता है। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड करेज, साथ ही साथ क्या महत्व है ऑनेस्टी का, ईमानदारी का, काइंडनेस इट मीन्स दयालुता का, और करेज इट मीन्स साहस का, वो चीज भी हम लोग को फॉकटेल्स से सीखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है कल्चरल ट्रांसमिशन, कि किस तरह से सांस्कृतिक संचरण होता है ना, वो भी हम लोग को फॉकटेल्स से सीखने को मिलता है। फॉकटेल्स हेल्प प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट कल्चरल बिलीव्स, फॉकटेल्स जो है हम लोग की मदद करता है प्रिजर्व करने में, इट मीन्स बचाव करने में, साथ ही साथ ट्रांसमिट इट मीन्स संचारित करने में कल्चरल बिलीव्स को, इट मीन्स पारंपरिक मान्यताओं को ना फॉकटेल्स के माध्यम से बचाया जाता है और संचारित किया जाता है। और पारंपरिक मान्यताओं के साथ साथ ट्रेडिशन इट मीन्स परंपराओं को, और एंड साथ ही साथ हिस्ट्री को, इतिहास को भी हम लोग बचाते हैं, इतिहास की रक्षा करते हैं, अपनी परंपरा की रक्षा करते हैं, अपने कल्चरल बिलीफ्स की रक्षा करते हैं, और साथ ही साथ इसको ट्रांसमिट करते हैं, इट मीन्स इसका संचरण करते हैं, इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये भी उद्देश्य होता है फॉकटेल्स का। अब नेक्स्ट है सोशल कमेंट्री, इट मीन्स सामाजिक कोई ना कोई टिप्पणी देखने को मिलती है। सम फॉकटेल्स ऑफर सोशल कमेंट्री, कुछ ना फॉकटेल्स जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं जिसमें कि हम लोग को सामाजिक टिप्पणी देखने को मिलती है। सैटिराइजिंग सोसाइटल नॉर्म्स, जिसमें कि व्यंग्य किया जाता है कुछ सामाजिक मानदंडों पे, और क्रिटिसाइज इनजस्टिस, साथ ही साथ कुछ फॉकटेल्स के माध्यम से ना इनजस्टिस को इट मीन्स अन्याय को, इट मीन्स गलत चीजों को क्रिटिसाइज किया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है। अब सबसे आखिरी पर्पस है मॉरल लेसन, की कुछ ना कुछ हम लोग को नैतिक शिक्षा मिलती है फॉकटेल्स से। मैनी फॉकटेल्स कन्वे मॉरल लेसन, की ढेर सारे फॉकटेल्स हैं जो कि हम लोग को मॉरल लेसन देते हैं, और एथिकल गाइडेंस इट मीन्स नैतिक मार्गदर्शन भी देते हैं। इट टीचेस अस अबाउट राइट एंड रॉन्ग थ्रू स्टोरीज, ये हम लोग को कहानी के माध्यम से गलत और सही के बीच का अंतर, या फिर गलत है क्या सही है, वो चीज फॉकटेल्स के माध्यम से सीखने को मिलता है। हरोल्ड ब्रूनवेंड एन अमेरिकन फॉकलोरिस्ट सेज, हरोल्ड ब्रूनवेंड एक अमेरिकन फॉकलोरिस्ट हैं जो कि कहते हैं थ्रू फॉकलोर इट मीन्स फॉकलोर के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से, सोसाइटीज इम्पार्ट देयर वैल्यूज एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट टू द यंग। फॉकलोर के माध्यम से इट मीन्स लोक कथाओं के माध्यम से ना जो समाज होता है ना वो अपने वैल्यूज इट मीन्स अपने मूल्यों को, और कोड्स ऑफ कंडक्ट इट मीन्स हो जाता है अपनी आचार संहिता, इट मीन्स एक सोसाइटी के द्वारा जो रूल्स फॉलो किया जाता है ना उस रूल्स को, उस वैल्यूज को ना यंग लोगों में इट मीन्स जो युवा लोग है ना उस तक पहुंचाता है, उनको सोसाइटी के वैल्यूज, मान्यता, रूल्स वो समझाने की कोशिश करता है युवा लोगों को, ऐसा हरोल्ड ब्रूनवेंड का कहना है। नेक्स्ट हम लोग मॉरल लेसन या फिर मैसेज के बारे में पढ़ेंगे कि फॉकटेल से क्या नैतिक शिक्षा मिलती है या फिर क्या मैसेज मिलता है। एग्जाम में अगर फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क्स का आप लोग को ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फॉकटेल्स क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है। फॉकटेल्स क्या होता है यहाँ तक आप ये लिख दोगे, उसके बाद सीधे आ जाओगे आप मॉरल लेसन पे। उसके बाद आप मॉरल लेसन वाला सेक्शन लिखना शुरू करोगे जो कि 1 पेज का है। इस तरह से 2-2.5 पेज में आपका आंसर खत्म हो जाएगा 5 मार्क्स के लिए। स्टार्ट करते हैं ये वाला सेक्शन। जनरली इन फॉकटेल्स की प्राय जो फॉकटेल्स होती है ना उसमें हैव एन अंडरलाइंग मीनिंग, इसमें एक अंतर्निहित अर्थ होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉकटेल्स हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन पीपल, अलग अलग तरह के फॉकटेल्स का, लोक कथाओं का अलग अलग इफेक्ट होता है, अलग अलग प्रभाव पड़ता है लोगों पर।
ईयर्स एगो मतलब सालों पहले, व्हेन लर्निंग फ्रॉम रिटन सोर्सेज वाज लेस कॉमन, कि रिटन सोर्सेज इट मीन्स लिखा हुआ चीज यानी लिखा हुआ बुक अवेलेबल नहीं था, उससे हम लोग को कुछ सीखने को नहीं मिलता था क्योंकि उस टाइम प्रिंटिंग ये सब नहीं आ रखा था, तब की बात की जा रही है। फोक टेल्स विद देयर हिडन मॉरल वैल्यूज, फोक टेल्स जो है उस समय अपने हिडन मॉरल वैल्यूज के जरिए, हिडन इट मीन्स छुपे हुए नैतिक मूल्यों के जरिए, एंड लेसन इट मीन्स नैतिक शिक्षा के जरिए, फंक्शन एज द प्रमोटर्स ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, या भारत के लोगों के पर्सनल डेवलपमेंट का काम करता जो फॉक टेल्स होता था। ठीक है, जब हम लोग के पास वो लिखा हुआ सोर्स अवेलेबल नहीं होता था पढ़ने के लिए ना, तो फॉक टेल्स के माध्यम से लोगों का पर्सनल डेवलपमेंट किया जाता था, उसको डिसीजन लेने के योग्य बनाया जाता था, कैसे समाज में सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा ना, वो सारा चीज फॉक टेल्स के माध्यम से लोगों को समझाया जाता था। सम ऑफ द मॉरल एंड मैसेज कॉमनली फाउंड इन फॉक टेल्स आर, कि कुछ मॉरल इट मीन्स नैतिकता और कुछ मैसेज जो कि प्रायः हम लोग को फॉक टेल्स में नैतिक कथाओं में मिलते हैं, वो हम नीचे मेंशन कर रखे हैं कि क्या शिक्षा मिलता है प्रायः हम लोग को फॉक टेल्स के माध्यम से। गुड विल इवेंचुअली ट्रायम्फ एंड एविल विल बी पनिश्ड, कि अंततः जो है अच्छाई की जीत होगी और बुराई को दंड मिलेगा, ये शिक्षा मिलती है। ट्रूथ कम्स टू लाइट, कि जो सच होता है वो अवश्य प्रकाश में आता है। वार्निंग अगेंस्ट मेकिंग ए फुलिश कमिटमेंट फॉर टेम्पररी गेन, बहुत सारे फॉक टेल्स इट मीन्स लोक कथाओं के माध्यम से ये हम लोग को सिखाया जाता है, और अस्थायी लाभ के लिए ना कोई फुलिश कमिटमेंट इट मीन्स कोई मूर्खता बड़ा कमिटमेंट वादा नहीं कर देना चाहिए अपने सिर्फ अस्थायी लाभ के लिए, थोड़े फायदे के लिए। द लेसन ऑफ काइंडनेस, दयालुता वाला लेसन भी सीखने को मिलता है फॉक टेल्स के माध्यम से। ग्रीड लीड्स टू ग्रेट लॉस्ट, ग्रीड इट मीन्स लालच जो है वो बहुत बड़े लॉस्ट का कारण बनता है, वो चीज भी हम लोग को फॉक टेल्स से सीखने को मिलता है। बैड डीड्स डू नॉट लीड टू गुड रिजल्ट, कि जो बुरे कर्म होते हैं ना या फिर बुरा काम जो होता है ना उसका कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं होता है, अच्छा परिणाम नहीं होता है, ये भी सीखने को मिलता है फॉक टेल्स से। फॉक टेल्स इंक्लूड वार्निंग, फॉक टेल्स में साथ ही साथ वार्निंग इट मीन्स चेतावनी भी शामिल होता है। हेल्प प्रिजर्व ट्रेडिशन, ये हमारी मदद करता है अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने में, इट मीन्स अपनी परंपरा को बचाने में। एंड अवॉइड सर्टेन टैबूज, साथ ही साथ बहुत सारे जो टैबूज है, रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी ऐसा रूल जो कि गलत हो वो लगाया जाता है सोसाइटी के द्वारा, तो उस चीज को भी अवॉइड करने में जो है फॉक टेल्स मदद करता है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग सबसे आखिरी वाला सेक्शन इट मीन्स उस दो कहानियों का समरी पढ़ेंगे अपने सिलेबस से, फॉक टेल्स ऑफ बिहार से, जो कि पीसी रॉय चौधरी की बुक है। फॉक टेल्स ऑफ बिहार इज ए कलेक्शन ऑफ फॉक स्टोरीज, फॉक टेल्स ऑफ बिहार जो है वो फॉक स्टोरीज का इट मीन्स लोक कथाओं का कलेक्शन है फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार, और ये सारी लोक कथाएं जो है बिहार स्टेट से रिलेटेड है, इट मीन्स बिहार राज्य से संबंधित है। रिटन बाय एन इंडियन फॉल्कलोरिस्ट, जिसको कि एक भारतीय फॉल्कलोरिस्ट एंड साहित्य अकेडमी विनर और साहित्य अकेडमी विजेता पीसी रॉय चौधरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम बुक का इंट्रोडक्शन दे दिए। अब है फॉक टेल्स को डिस्कस करेंगे, इट मीन्स एक लोक कथा की कहानी को पढ़ेंगे जो कि हम लोग के बुक में है, हम लोग के सिलेबस में है। फॉक टेल रिलेटेड टू बावन गंगा, एक बावन गंगा जगह है उससे रिलेटेड अब लोक कथा को हम लोग पढ़ने वाले हैं, कहानी को पढ़ने वाले हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए है, कि अगर आप लोग को अपने सिलेबस से किसी एक कहानी को लिखने बोल दे ना तो आप वो लिख सकते हो। इस वाले वीडियो में आप लोग को हम दो कहानी बताएंगे, तो दोनों में से जो कहानी आपको सही लगे आप वो लिख लेना। बावन गंगा इज ए वाटर पूल, बावन गंगा जो है एक वाटर पूल है, पानी का पूल है, नियर राजगीर इन पटना डिस्ट्रिक्ट, जो कि राजगीर के पास पटना डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इज एसोसिएटेड विथ ए फॉक टेल, और ये एक संबंधित है फॉक टेल से, इट मीन्स एक लोक कथा से संबंधित है ये जो बावन गंगा है। इट इज फॉन्डली रिसाइटेड बाय द पीपल इन राजगीर एरिया, और इट मीन्स बावन गंगा की जो कहानी है ना वो प्रायः बड़े ही खुशी से चाव से सुनाई जाती है राजगीर के लोगों के द्वारा, मतलब राजगीर के एरिया में जो लोग रहते थे ना वो प्रायः बावन गंगा से रिलेटेड कहानी को सुनाते हैं। देयर वॉज ए पुअर दुसाद, मतलब एक गरीब दुसाद था, ए लो कास्टमैन, जो कि एक लो कास्टमैन था, इट मीन्स नीची जाति का आदमी था। ही हैड ए डॉटर, उसको एक बेटी थी, हुज ड्यूटी वॉज टू टेक द पिग्स आउट इनटू द फील्ड, जिसका कि ड्यूटी ये होता था, काम ये होता था कि वो अपने पिग्स को इट मीन्स शुअरों को चराने के लिए फील्ड ले जाएगी। वाइल ग्राजिंग द फील्ड वन डे, और जब वो अपने शुअरों को एक दिन फील्ड में चढ़ा रही थी, द गर्ल सॉ ए यंग ब्राह्मण, गर्ल जो है वो लड़की एक युवा ब्राह्मण को देखती है, हरिंग बाय, मतलब बहुत जल्दी में देखती है, एंड वॉज क्यूरियस वाई ही वॉज रनिंग एंड आस्क्ड हिम द रीजन, और बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है कि ये जानने के लिए कि वो जो ब्राह्मण है ना क्यों जल्दी में है, क्यों भागे जा रहा है, और उससे रीजन भी पूछ लेती है। द ब्राह्मण रिप्लाइड दैट, तो यहाँ पे ब्राह्मण जवाब देता है कि ही वांटेड टू रीच द रिवर गंगा, कि वो रिवर गंगा के पास, नदी गंगा के पास पहुंचना चाहता है, एंड बाथ, और उसमें नहाना चाहता है, वाइल द फुल मून वॉज ऑन, जब ये फुल मून रहे, मीन्स ये जो पूर्णिमा वाला दिन रहे ना, तभी वो रिवर गंगा में डुबकी लगाना चाहता है।
द गर्ल पॉइंटेड टू ए डर्टी पुल। अब गर्ल जो है एक डर्टी पुल, एक गंदे पुल की तरफ इशारा करती है। इससे पहले एक कहानी का छोटा सा सेक्शन था जो कि हम मेंशन नहीं किए ताकि हम लोग का जो समरी वाला सेक्शन है ना ज्यादा लंबा ना हो, बट हम आप लोग को बता देते हैं कि ब्राह्मण जल्दी में था, गंगा जी नहाने जा रहा था, लेकिन जब लड़की को पता चलता है तो लड़की उसको साफ साफ बोल देती है कि नहीं ब्राह्मण, आप नहीं पहुंच पाइएगा गंगा जी, ये फुल मून वाले दिन आप नहीं स्नान कर पाइएगा, गंगा जी बहुत दूर है। तभी ब्राह्मण चिंतित हो जाता है, लेकिन तभी गर्ल के दिमाग में एक आइडिया आता है। ब्राह्मण पूछता है कि बताओ क्या आइडिया आ रहा है, कैसे क्या किया जा सकता है। तो तभी लड़की जो है वो इशारा करती है उस गंदे पुल की तरफ और बताती है वेयर हर पिग्स वेयर वेलिंग, जहां पे उसके पिग्स नहा रहे थे, इट मीन्स पिग्स जो है सुअर उसके कीचड़ में लिपट रहे थे, उस पुल की तरफ इशारा करती है। एंड टोल्ड हिम, और उस ब्राह्मण को कहती है दैट कि इफ ही हैड रियल फेथ इन हिज हर्ट, कि उसके हर्ट में, उसके दिल में रियल फेथ हो, रियल विश्वास हो ना, ही शुड टेक ए डिप इनटू द पुल, तो वो उसी पुल में डिप ले सकते हैं, उसी पुल में डुबकी लगा सकते हैं जिसमें सुअर नहा रहा है, उसी गंदे पुल में विश्वास के साथ। He would earn all the merit of bathing in the गंगा। अगर उसके दिल में विश्वास हो और विश्वास के साथ वो उसी गंदे पुल में डुबकी लगाता है ना, तो उसको वो सारा पुण्य प्राप्त होगा जो कि गंगा में नहाने से पुण्य प्राप्त होता है। ये चीज लड़की उस युवा ब्राह्मण को बताती है। द ब्राह्मण डाइव इनटू द पुल। अब ब्राह्मण को भी यही लगता है कि वो गंगा तक तो पहुंच नहीं पाएगा, तो उसी पुल में वो डुबकी लगा देता है। एंड फाउंड द बॉटम फुल ऑफ ज्वेल्स, और वो पाता है कि उस पुल का जो बॉटम है ना, नीचे वाला एरिया है ना, पूरे ज्वेल्स से, इट मीन्स हीरे जवाहरात से भरा पड़ा है। एंड ब्राउट आउट ए हैंडफुल ऑफ देम, और उस गंदे पुल के नीचे से ना पूरा हाथ भर के वो ज्वेल्स, इट मीन्स सोने जवाहरात बाहर निकाल के ले आता है। द एस्टोनिश्ड ब्राह्मण वॉज अट्रैक्टेड टू द गर्ल। अब वो एस्टोनिश्ड इट मीन्स आश्चर्यचकित जो ब्राह्मण है ना, वो उस लड़की से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। एंड प्रपोज्ड हर फॉर मैरिज, और उसको प्रपोज कर देता है शादी के लिए। द गर्ल ब्लश्ड, अब लड़की जो है ब्लश्ड करती है, इट मीन शर्मा के मुस्कुराती है, बट सेट, लेकिन कहती है दैट शी वुड नॉट मैरी विदाउट हर फादर्स कंसेंट, कि वो नहीं शादी कर सकती है बिना अपने पिता की मर्जी के, जब तक उसको उसके पिता अलाउ नहीं करेंगे। द ब्राह्मण यूथ अप्रोच द फादर, अब ब्राह्मण यूथ जो है उसके पिता के पास जाता है, बट दुसाद डिड नॉट एग्री टू ए हाई कास्ट ब्राह्मण मैरिंग ए गर्ल ऑफ हिज लो कास्ट, लेकिन ये जो दुसाद है ना लड़की का पिता, वो रेडी नहीं होता इस चीज के लिए कि भाई एक हाई कास्ट का ब्राह्मण जो है वो एक लो कास्ट की लड़की से शादी करेगा, तो यहाँ पे दुसाद मना कर देता है। द ब्राह्मण यूथ थ्रेटन टू कमिट सुसाइड, लेकिन ये जो ब्राह्मण युवा है ना वो धमकाता है कि हम सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। द दुसाद वॉज फ्राइटेंड, तो उससे क्या होता है वो दुसाद डर जाता है। एंड गेव हिज कंसेंट, और अपना कंसेंट दे देता है, अपनी बोल देता है कि हाँ हाँ तुम लोग शादी कर लो, मतलब उसको डर लग जाता है कि ये युवा ब्राह्मण अपनी जान दे देगा, सारा बिल मेरे पे आ जाएगा, तो ये दुसाद हाँ बोल दिया शादी के लिए। द मैरिज वॉज परफॉर्म्ड, और दोनों की शादी होती है। द दुसाद फादर गिव हर ए पार्टिकुलर काउ पिग पैरट एज ए गिफ्ट, और वो दुसाद का पिता जो है अपनी बेटी को गिफ्ट के रूप में एक काउ देता है, एक पिग देता है और एक पैरट देता है, 3 चीज देता है। द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड लेफ्ट द विलेज, उसके बाद जो ब्राइड ग्रूम इट मीन्स दूल्हा दुल्हन है वो विलेज छोड़ के, गांव छोड़ के जाते हैं। द पैरट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी बर्ड, और ये जो पैरट दिया गया दुसाद के द्वारा अपनी बेटी को, वो कोई ऑर्डिनरी बर्ड नहीं था, कोई मामूली बर्ड नहीं था। इट हैड एक्सेस ऑफ लॉर्ड इंद्राज कोर्ट, इसको एक्सेस था, मतलब वो भगवान इंद्र के कोर्ट तक, दरबार तक पहुंच सकता था, ये पावर था उस तोता को। विच इज विजिटेड एवरी डे, जो कि वो डेली विजिट करने जाता था, डेली भगवान इंद्र के दरबार में जाता था। एंड ब्राउट न्यूज ऑफ द हैपनिंग इन द कोर्ट टू हिज मिस्ट्रेस, और अपनी मिस्ट्रेस को आके, अपनी मालकिन को आके भगवान इंद्र के दरबार में क्या चल रहा है ना वो न्यूज सुनाता था। द पिग वॉज द लीडर ऑफ ऑल पिग्स इन द कंट्री, और वो जो पिग था ना वो सारे पिग्स का लीडर था, नेता था, मतलब उस देश में जितने भी पिग्स थे ना उन सारे पिग्स का नेता वो पिग था। द काउ वॉज ए सुरवी, और वो जो काउ थी वो भी एक शुरवी थी। और द ऑस्पियस का मीन्स पवित्र गाय थी। तो तीनों जो था ना जानवर वो बहुत ज्यादा स्पेशल था। वन डे द पैरट ब्राउट न्यूज टू द गर्ल, अब एक दिन जो है वो तोता है फिर से न्यूज लाता है लड़की के पास, दैट इंद्र हैड डिसाइडेड दैट देयर वुड बी नो रेन एनीवेयर, कि भगवान इंद्र डिसाइड कर रखे हैं, तय कर रखे हैं कि अब की बार कहीं भी वर्षा नहीं होगी, एक्सेप्ट ऑन द बैरन हिल्स एंड वैलीज ऑफ राजगीर। राजगीर के बैरन हिल्स इट मीन्स जो बंजर हिल्स है ना, बंजर पहाड़ वाला एरिया है, और वैली इट मीन्स राजगीर का जो घाटी है ना, उन दोनों जगह को छोड़ के राजगीर में कहीं भी बारिश नहीं होगी। ये तोता आके अपनी मालकिन को न्यूज देता है। आर्म्ड विद द न्यूज, अब इस न्यूज को जानने के बाद द गर्ल आस्क्ड द पिग टू डिग अप द एंटायर बैरन हिल साइड, वो जो गर्ल है वो पिग को, अपने सुअर को बोलती है कि तुम वो जो
पूरा हिल साइड है ना, वो पूरा पहाड़ वाला एरिया है ना, उसको जाके खोद दो एंड वैलीज और साथ ही साथ घाटी को भी खोद दो विद इट्स गैंग ऑफ पिग्स, मतलब अपने पिग्स के सुअरों के गैंग के साथ, समूह के साथ जाके ना तुम पूरा राजगीर के पहाड़ वाला एरिया और वैली इट मीन्स घाटी वाला एरिया को खोद दो। आप लोगों को पता ही होगा कि सुअर का ना आदत होता है वो जमीन खोदने वाला, मिट्टी को खोदने वाला। आफ्टर दैट उसके बाद आस्क द काउ टू मैन्योर द फील्ड, उसके बाद गाय को कहती है कि तुम उस फील्ड को मैन्योर कर दो, इट मीन्स उसमें अपना गोबर दे दो जिससे कि वो खाद बन जाए, जिससे वहां की मिट्टी उपजाऊ हो जाए। देन सी आस्क्ड हर हस्बैंड, उसके बाद अपने पति को कहती है टू सो पैडी इन दैट डग अप एरिया, कि वो जो खोदा हुआ एरिया है ना वहां जाके आप पैडी इट मीन्स धान रोप दीजिए, अपने पति को ये कहती है। आफ्टर सम टाइम, अब कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद, व्हेन इट रेन, जब दैट पार्टिकुलर एरिया वॉज फुल ऑफ पैडी, तो वो पार्टिकुलर एरिया जहां वर्षा भगवान इंद्र तय किए थे होना है, तो वो क्या हुआ, अब रेडी हो गया खेती के लिए, तो वो पूरा पैडी से इट मीन्स धान से भर गया। द कपल एज्योर्ड ए सप्लाई ऑफ फूड टू द अदर एरियाज, और वो दोनों कपल पति पत्नी ये निश्चित करते हैं कि जो राजगीर का दूसरा एरिया है ना वहां भी भोजन पहुंच सके, वहां भी धान पहुंच सके। इंद्र वॉज परटर्ब्ड दैट हिज प्लान टू ब्रिंग अबाउट ए फैमिन हैड बीन थ्वार्टेड, इंद्र जो है, भगवान इंद्र जो है ना काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं ये जान के कि उनकी जो योजना थी फैमिन इट मीन्स अकाल लाने का, वो थ्वार्टेड इट मीन्स हो जाता है, पूरी तरह से नाकाम हो गई है। He ordered an army of rats, उसके बाद भगवान इंद्र क्या करते हैं, रैट्स के आर्मी को इट मीन्स कुछ चूहे के समूह को ऑर्डर देते हैं टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, कि जाके तुम लोग सारा फसल बर्बाद कर दो। द पैरट स्मगल द न्यूज टू इट्स मिस्ट्रेस, फिर से जो तोता है वो सारा न्यूज अपनी मैम को आके, अपनी मालकिन को आगे बताता है कि भगवान इंद्र सारा चूहा को भेजने वाले हैं फसल बर्बाद करने के लिए। एंड ब्राह्मण हस्बैंड प्रोकर्ड एन आर्मी ऑफ कैट्स टू गार्ड द क्रॉप एंड द रैट्स फ्लड, उसके बाद वो जो ब्राह्मण का हस्बैंड था ना वो पूरा कैट्स का आर्मी ले आता है अपने फसलों की सुरक्षा करने के लिए, जिससे क्या होता है कि सारे के सारे जो रैट्स थे ना वो भाग जाते हैं। इंद्र वॉज फ्यूरियस, अब इंद्र जो है बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एंड ऑर्डर्ड ए स्टॉर्म टू बी रेज्ड, और ऑर्डर देते हैं कि ना उस टाइम तूफान ला दो। व्हेन द पैडी वॉज बीइंग कट एंड स्टोर, कि जब धान को काट के रखा जाएगा, एक साथ इकट्ठा किया जाएगा ना, तो उसी टाइम तूफान ला देना है ताकि सारा धान जो है वो उड़ जाए, तहस नहस हो जाए और अकाल आ जाए। भगवान इंद्र फिर से ये बोलते हैं। अगेन द पैरट ब्राउट द न्यूज, लेकिन जो तोता है फिर से न्यूज ले आता है कि भगवान इंद्र का अब की बार ये योजना है, अपनी मालकिन को आके बताता है। एंड द दुसाद गर्ल, और फिर जो वो दुसाद गर्ल थी, एडवाइज हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को एडवाइस देती है टू डिग अप ए डीप मॉट अराउंड द वॉल नियर द फुट ऑफ हिल, कि फुट ऑफ हिल इट मीन्स पहाड़ी के तल के पास ना एक बड़ा सा मॉट इट मीन्स खाई खोदने का अपने हस्बैंड को एडवाइस देती है, सलाह देती है। द स्टॉर्म कैम, अब खाई खोदने के बाद तूफान आया, बट पैडी रिमेन्ड सेफ इन ट्रेंच, लेकिन जो पैडी था, जो धान था ना, वो सारा उस ट्रेंच में, उस खाई में सुरक्षित रह गया। द मॉट इज स्टिल देयर, मतलब वो जो मॉट है इट मीन्स वो जो खाई है ना वो अभी भी वहां है। द पुल वेयर द पिग्स यूज टू वैलो, और वो पुल जिसमें कि पिग्स इट मीन्स सुअर जो वैलो करते थे, इट मीन्स लोटते थे, मिट्टी का कीचड़ वाला जो पुल था। इन द साउथर्न, दक्षिण में जो स्थित है, डिफाइल एट द साउथ गेट ऑफ द हिल गर्ट राजगीर वॉज नेम्ड बावन गंगा, मतलब पहाड़ी से घिरा हुआ जो दक्षिणी गेट पे, साउथर्न गेट पे जो नदी स्थित था, उसका नाम जो है बावन गंगा रखा गया। अब क्या मॉरल लेसन इट मीन्स क्या नैतिक शिक्षा मिलती है इस कहानी से? बावन गंगा पॉपुलर फॉक टेल सजेस्ट दैट, कि बावन गंगा प्रसिद्ध फॉक टेल्स इट मीन्स जो प्रसिद्ध कहानी है वो हम लोग को बताती है कि वर्च्यू एंड मेरिट आर नॉट मोनोपोली ऑफ हाई कास्ट, कि वर्च्यू इट मीन्स गुण और मेरिट इट मीन्स योग्यता, ये किसी हाई कास्ट के मोनोपोली नहीं है कि सिर्फ ऊंची कास्ट के लोगों के पास ही कोई अच्छा गुण आएगा या कोई अच्छी योग्यता आएगी। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट, साथ ही साथ ये हम लोग को ये भी बताती है दैट इन एंशियंट डेज, के पुराने समय में, ए मैरिज अलायंस बिटवीन ए लो कास्ट गर्ल एंड हाई कास्ट बॉय वॉज नॉट नोन, कि पुराने समय में लो कास्ट लड़की और हाई कास्ट लड़का के बीच जो शादी था ना वो नोट नोन, मतलब वो नहीं किया जाता था, वो शादी वाला गठबंधन नहीं होता था, जो कि अभी भी बिहार में मोस्टली नहीं ही होता है, और अगर ऐसा हुआ भी तो बहुत बड़ा हंगामा होता है। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट, ये कहानी हम लोग को ये भी सुझाव देती है, ये भी बताती है कि एन ऑर्डिनरी मैन कैन डिफीट ए ग्रेट रूलर, कि एक ऑर्डिनरी मैन इट मीन्स एक सामान्य इंसान भी जो है एक महान रूलर को, एक महान शासक को हरा सकता है, इफ ही इज जस्ट एंड इंटेलिजेंट, कि अगर वो इंसान जस्ट हो इट मीन्स उचित हो, सही हो, और इंटेलिजेंट इट मीन्स तेज बुद्धि वाला हो, तो वो महान से महान शासक को भी हरा सकता है, जैसे कि इस कहानी में वो नॉर्मल
लो कास्ट की लड़की जो है भगवान इंद्र के प्लान को फेल कर देती है। तो यहाँ पे हम लोग पहला कहानी पढ़ लिए। दूसरा कहानी हम नहीं लिख रखे हैं, वो आपको हम बुक से ही पढ़ा देते हैं नॉर्मली, अगर आपको चाहिए होगा, अगर आपको लगे कि आपको दूसरा कहानी लिखना है। 4 फ्रेंड रहते हैं कहानी में। उसके बाद वे लोग बचपन में सेम अखाड़ा, इट मीन सेम डांसिंग फ्लोर पे डांस करते थे। बचपन जो है उन चारों फ्रेंड का साथ गुजरता है। उसके बाद जैसे वे बड़े होते हैं तो वे लोग डिफरेंट प्रोफेशन, इट मीन्स अलग अलग पेशे में चले जाते हैं, अलग अलग काम करते हैं। उसमें से एक जो है हॉक्ड वर्मिलियन, उसमें से एक सिंदूर का व्यापारी बन जाता है, एक विवर बन जाता है, एक फ्रेंड जो है वो बुनने वाला बन जाता है, कपड़ा बुनता है, एक फ्रेंड वुड कार्विंग, इट मीन्स लकड़ियों का काम करता है कि लकड़ी पे कुछ बनाना, वो काम करना स्टार्ट करता है, और चौथा फ्रेंड जो है गोल्ड स्मिथ बन जाता है। अब चारों फ्रेंड जो है सेटल हो गए हैं। वे लोग एक दिन अपने मतलब कमाने के लिए एक नया प्लेस ढूंढने जाते हैं अपने सारे सामान के साथ। चारों फ्रेंड चलते जाते हैं। उसके बाद एक मैंगो ऑर्चर्ड, इट मीन्स आम के बगीचा में पहुंचते हैं और वहां जाके डिसाइड करते हैं कि रेस्ट करेंगे। और वो जगह नया था ना, तो उसमें से सब लोग डिसाइड करते हैं चारों फ्रेंड मिलके कि कोई 3 सोएगा और एक देखभाल करेगा। सबसे पहले 3 फ्रेंड सोते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रेंड जगता है ना, वो वुड क्रेवर रहता है। वुड क्रेवर इट मीन्स जो लकड़ी का काम करता था, लकड़ी पे आकृति बनाता था। वो जब थक जाता है ना बैठे बैठे अकेले, तो वो सोचता है क्या कि एक पीस ऑफ ड्राई वुड, एक सूखे लकड़ी के टुकड़े से उस पर एक फीमेल फॉर्म करता है, इट मीन्स एक महिला का आकार देने लगता है एक लकड़ी के टुकड़े को, जब वो बोर होने लगता है, क्योंकि बाकी के 3 फ्रेंड तो सोए हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब वो उस महिला को आकृति दे देता है, उसके बाद उसका फ्रेंड जो है दूसरा फ्रेंड गोल्ड स्मिथ जगता है, इट मीन्स लोहार जगता है। अब लोहार जगने के बाद वो भी देखता है उस महिला को। उसके बाद उसको लगता है कि वाओ कितनी सुंदर महिला है, सी इज ए लवली गर्ल। बट फिर उसको कुछ ऑर्नामेंट्स देता है, इट मीन्स गोल्ड स्मिथ लोहार जो है उसके लिए कुछ गहने बना देता है। उसको ए पेयर ऑफ ईयर रिंग्स, उसके लिए ईयर रिंग्स बनाता है, बैंगल्स बनाता है और ये सब चीज़ उसको पहनाता है। उसके बाद जो है विवर की बारी आती है, इट मीन्स जो कपड़े बुनने वाला था वो जागता है, बाकी लोग सो जाते हैं। अब उसके बाद जब विवर जगा ना, तो उसको लगता है कि अब इस लड़की को कपड़ा पहना देना चाहिए, तो वो साड़ी बुन के एक साड़ी तैयार कर देता है उस लड़की के लिए। इसके बाद वो विवर भी सो जाता है और चौथे फ्रेंड जो वर्मिलियन हॉकर रहता है, इट मीन्स जो सिंदूर का व्यापारी रहता है, उसकी बारी रहती है जागने की और देखभाल करने की। तो जब ये जागता है तो वो भी देखते हैं कि अरे बड़ी सुंदर लड़की है, तो अब इसमें क्या कुछ तो अधूरा लग रहा है। तो वो क्या करता है ना, उसका श्रृंगार कर देता है, उसमें के मांग में सिंदूर भर देता है। और जैसे ही उस लड़की के माथे में सिंदूर डालता है ना वो सिंदूर व्यापारी, तो वो लकड़ी का टुकड़ा ना एक ब्यूटीफुल सुंदर सी लड़की में बदल जाता है। अब जो चारों फ्रेंड जो है झगड़ा करने लगते हैं कि अरे हम बनाए हैं इस लड़की को, हम बनाए हैं। पहले वो लकड़ी वाला आदमी बोलता है कि सबसे पहले मेरे ही दिमाग में ये आइडिया आया था, हमें स्टार्ट किए। गोल्ड स्मिथ बोलता है अरे हम इसको सोना से सजाएं, ऑर्नामेंट्स दिए, गहना दिए, जवार दिया, ये लड़की मेरी है। उसके बाद विवर बोलता है कि हम इसको साड़ी पहनाए तो ये मेरी है। सब अपना अपना क्लेम करने लगा कि ये मेरी है, मेरी है चारों फ्रेंड। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है ना, एक साधु गुजरते हैं, चारों को झगड़ा करते हुए देखते हैं। उसके बाद वो लोग साधु को बना देता है कि आप ही डिसाइड कीजिए कि ये लड़की किसकी होने वाली है, किसके साथ रहेगी। साधु बताता है कि चारों फ्रेंड में से जो सबसे पहले उसको आकृति दिया, जो मतलब वुड कटर था, वो उसका फादर है, क्योंकि पहले आकृति दिया वो। उसके बाद जो उसको कपड़ा पहनाया जो विवर था, वो उसका एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है। उसके बाद जो उसको ऑर्नामेंट्स बनाया, गहने पहनाया, वो उसका अंकल है, इट मीन्स गोल्ड स्मिथ जो था, जो कि ऑर्नामेंट्स गहने पहनाता है, वो साधु बताते हैं कि वो उसका अंकल हो जाता है। और एंड में जो वर्मिलियन, इट मीन्स जो सिंदूर लगाया ना उस लड़की को, वो जो है उसका हस्बैंड होगा। हम लोग के यहाँ भी तो यही मान्यता है ना कि जो अंततः लड़की के मांग में सिंदूर भर देता है वही उस लड़की का पति बन जाता है। तो अंततः ये डिसाइड हुआ कि जो वर्मिलियन हॉकर है उसके पास लड़की जाएगी, उसके साथ लड़की रहेगी। उसके बाद जो है चारों फ्रेंड जो है इस चीज़ के लिए राजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग का कहानी खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपको कोई और कहानी का PDF चाहिए होगा तो आप हमको कमेंट करके बताना, या फिर इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैसेज करना, आपको उस कहानी का PDF भेज देंगे। टोटल 78 कहानियां इस बुक में, तो 2-4 कहानी का PDF जरूर भेज देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।